हेलो एवरीवन। कभी बम ने किया बर्बाद तो कभी बिक गई फैक्ट्री। ऐसी है होंडा की अनसुनी कहानी। न किसी बड़े परिवार का साथ, न कॉलेज की डिग्री, इसके बावजूद सोइचिरो होंडा ने कंपनी को खड़ा किया। सोइचिरो होंडा की अनकही और अनसुनी कहानी जो शायद आप ना जानते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने होंडा मोटर्स कंपनी के बारे में ना सुना हो। इसमें हैरान होने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि 140 से ज़्यादा देशों में लोग होंडा की बाइक्स, कार, बोट मोटर्स, मिनी ट्रैक्टर्स, पावर स्टेशन आदि को खरीद रहे हैं। कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया वो है सोइचिरो होंडा। सोइचिरो होंडा ने कंपनी को खड़ा किया। होंडा कंपनी के फाउंडर होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 में जापान हिमामलासु शिजुओका में हुआ। उनकी मां कपड़े बुनने का काम करती थी और उनके पिता साइकिल रिपेयरिंग करने का काम करते थे। उनके पिता टोक्यो में बेहद कम दाम पर टूटी हुई बाइक्स खरीद कर उसके रिपेयर करके ऊंचे दाम पर बेचते थे। सोइचिरो स्कूल के बाद अपने पिता का मदद करता था। तभी से बाइक्स पार्ट्स होंडा का पसंदीदा खिलौना बन गया। 1922 में 8 साल की स्कूल की पढ़ाई करने के बाद सोइचिरो को एक दिन न्यूज़पेपर में नौकरी का विज्ञापन मिला, जो कि टोक्यो में एक आर्ट सोकाई ऑटो रिपेयरिंग शॉप में असिस्टेंट के लिए कहा था। वह सब छोड़कर टोक्यो चले गए, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उनको केवल सफाई और खाना बनाने का ही काम मिला। कार रेसिंग डिज़ाइन करने का काम 1923 में आए भूकंप के दौरान सोइचिरो ने गैरेज से 3 कारें बाहर निकाला और इन 3 कारों के बचाने की वजह से होंडा को वर्कशॉप का असिस्टेंट बना दिया गया और उन्होंने रेसिंग कार को डिज़ाइन करने में वर्कशॉप के मालिक और उनके भाई का मदद किया। 1924 में 5वें जापान मोटर्स कार चैंपियन में एक मैकेनिक के तौर पर काम किया और जीत हासिल किया। फिर जापान में आए भूकंप ने वर्कशॉप का काम बढ़ा दिया। वर्कशॉप के मालिक ने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए कई फ्रेंचाइजी खोला, जिसमें से एक फ्रेंचाइजी सोइचिरो को मिला। टोक्यो में आए भूकंप के बाद होंडा ने तय किया कि वह व्हीकल्स के लिए टिकाऊ स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे। फिर होंडा ने लकड़ी के स्पोक को मेटल में बदला। इनके इस आविष्कार से उन्हें पेटेंट भी मिला। पेटेंट की वजह से आर्ट सोआई वर्कशॉप को बहुत कमाई हुई, लेकिन होंडा इस कमाई से संतुष्ट नहीं था। फिर उन्होंने पिस्टन रिंग बनाने की कोशिश करने लगा और अपने सारी कमाई पिस्टन रिंग में लगा दिया। पिस्टन रिंग बनाने में उनके वर्कशॉप के किसी भी डायरेक्टर ने उनकी मदद नहीं की और पिस्टन रिंग बना लिया। और रेस के लिए उन्होंने एक कार डिज़ाइन किया, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव किया था कूलिंग सिस्टम का। की वजह से होंडा की कार रेस के दौरान गर्म होकर फटता नहीं था। होंडा 1936 में जापान हाई स्पीड रैली में और मरते मरते बचे। उनकी कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और अचानक फिनिश पर एक कार रुक गई और होंडा की कार क्रैश कर गई। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। जब हॉस्पिटल में थे तो उन्हें खबर मिली कि उनके 30,000 पिस्टन रिंग की जांच टोक्यो ने किया और उनमें से 50 को ही विचार के लिए रखा गया और केवल 3 ही क्वालिटी टेस्ट पास हुआ। वो बहुत निराश हो गए। फिर उन्होंने 1936 में अपनी कंपनी बनाया टोकाई सेकी नाम से और पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया। आखिरकार उनको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिल गई और उनके बाद होंडा का सफ़र शुरू हुआ। चीनो जापान युद्ध और उसके बाद वर्ल्ड वार II के दौरान होंडा की कंपनी टोक्यो की 40% पिस्टन रिंग सप्लाई करती थी।
इसके अलावा शिप बिल्डिंग और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी सप्लाई करती थी। वर्ल्ड वार II के दौरान जापान में अमेरिका ने बम गिराया और इन बमों की वजह से होंडा को लगने लगा कि देश गरीबी के दौर में जा उन्होंने अपनी कंपनी 45,000 यार्न में टोयोटा को बेच दिया। फिर उन्होंने 1946 में होंडा टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया और 1949 में उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन के साथ पहली बाइक द ड्रीम को बनाया। 1958 में उनका होंडा सुपर क्लब में शामिल हो गया। उन्होंने 50 जापानी कंपनी को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के 200 कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया। 80 के दशक तक होंडा का ग्लोबल बाइक इंडस्ट्री का 60% कब्जा कर लिया। और इतना ही नहीं, 80 के दशक में होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर बन गई। आज होंडा की कारें पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उस होंडा ने कितनी मेहनत की है इन कारों को बनाने में और अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।